जब भी बात एजुकेशन एंड कैरियर की आती है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का हम क्लास 10th पास होने के बाद लेते हैं, जब हमें क्लास 11th में जाने के लिए आर्ट्स और कॉमर्स साइंस इनमें से कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें क्लास 12th पास होने के बाद लेना पड़ता है, जिसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्लास 12th पास होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें कॉलेज करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब या इंटर्नशिप ट्राई करना चाहिए। और अगर हम कॉलेज करने जाते हैं तो कॉलेज में रेगुलर मोड से करें या फिर डिस्टेंस एजुकेशन करें, क्या करें स्पेसिफिकली। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 12th पास होने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के पास क्या क्या डिग्री कोर्सेज के स्कोप अवेलेबल होते हैं, वो कौन कौन से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ऐसे कौन से कोर्स हैं जो जॉब्स के लिए अवेलेबल होंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स है या किसी एकेडमिक कोर्स में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स के स्कोप निकलेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाले में, उसमें हमने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम को 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसमें पहला एकेडमिक एजुकेशन आता है, प्रोफेशनल एजुकेशन आता है, उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड एजुकेशन आता है और फिर फोर्थ अदर सेक्टर के आते हैं, जिसमें हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल देखे थे। तो ऐसे ही जो जितनी भी ये कैटेगरी है, इस वीडियो में भी हम उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियो को कैटेगराइज करेंगे सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो अगर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी भी आर्ट्स स्ट्रीम के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स आप करना चाहते हो तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी। ऐसे ही आप पोल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, किसी भी स्पेसिफिक ऑनर्स कोर्स में जाना चाहते हो और वो आर्ट्स से रिलेटेड है तो वो स्कोप आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो। साथ ही अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और फिर कॉमर्स की लाइन में ही आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन में आपके पास एक ऑप्शन आता है बीकॉम का। बीकॉम में आप सिंपल बीकॉम कर सकते हैं या बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या किसी आर्ट्स के कोर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर हम बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम की बात करें तो जो बीकॉम ऑनर्स है वो थोड़ा सा बीकॉम पास से डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। ये अगर एकेडमिक एजुकेशन के अलावा हम कुछ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की बात करें तो जब कॉमर्स स्ट्रीम की बात आती है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं जो आपको ग्रेजुएशन की तो डिग्री देते ही हैं, साथ में वो ग्रेजुएशन के अलावा आपके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल्स भी पैदा करते हैं। उनको हटा के अगर हम बात करें कि आपको सिंपली प्रोफेशनल लेवल के कोर्स में जाना चाहिए तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, फिर कंपनी सेक्रेटरी और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी जिसमें सीए, सीएस और सीएमए, ये सारे कोर्सेज के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीए, सीएस या सीएमए का कोई भी कोर्स आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देता, वो सिंपल एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स माना जाता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप अपनी फील्ड में एक एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और जॉब के लिए रेडी होते हैं और मार्केट में आप एक्सप्लोर करने जाते हैं तो आपको जॉब या फिर आप अपनी कोई फर्म चलाना चाहो तो आप वो ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें जो हमें ग्रेजुएशन की डिग्री तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में ग्रेजुएशन के अलावा प्रोफेशनल स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज के कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ कोर्सेज की बात करें जो प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा हटके हैं तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कोर्सेज, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के कोर्सेज या फिर स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर का कोर्स भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको होटल लाइन में इंटरेस्ट है तो आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वहीं अगर आपको इवेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज, या फिर अगर आपको एंटरटेनमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट हो तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर लीगल चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपको आता है तो बीकॉम एलएलबी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है और अपने आप में एक जेंटल और नोबल प्रोफेशन माना जाता है। वहीं अगर कुछ और डिग्री कोर्सेज की बात करें तो बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन योगा साइंस के कोर्सेज भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर आप कुछ वोकेशनल एंड मैनेजमेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहें जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्रोवाइड की जाएगी तो एक ऑप्शन हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट का आता है, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इट मींस कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज के ऑप्शन भी आते हैं। इसके साथ ही रिटेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस और बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस के कोर्सेज के ऑप्शंस भी आते हैं। वहीं अगर आप आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं, आपको फॉरेन जाने का बहुत ही पैशन है, शौक है, तो आप जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज या फिर
फ्रेंच लैंग्वेज को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास आता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर सेगमेंट में है तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर सकते हैं। अगर आप BCA के अलावा कुछ कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे अब ऐसे कॉलेज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में भी डिग्री प्रोवाइड करते हैं। वहीं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इन सब कोर्सेज में भी डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात हमने सारी डिग्री कोर्सेज की कर ली है कि अगर आपको कोई भी बैचलर की डिग्री करनी है और आप कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास आउट हुए हैं तो आपके पास कौन कौन से डिग्री कोर्सेज के ऑप्शन आते हैं। जिस भी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट हो, आपको वो कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, उस कोर्सेज में जाना चाहिए। और जैसा कि एज पर करंट सेशन जो अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों साल आपको स्पेसिफिक उसी कोर्स में करने पड़ेंगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट लाइन में जाओ, चाहे आप बैंकिंग लाइन में जाओ, या बीकॉम करने जाते हो, या फिर कोई लैंग्वेज कोर्सेज करते हो तो भी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिग्री कोर्सेज तो करने जाते ही हैं, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं। इफ़ यू आर समबडी, तो आप ऑलवेज याद रखिए कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। और आइडियली 12th पास होने के बाद जो स्कोप आता है वो SSC लेवल का आता है, जिसमें आप 10+2 के बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज SSC निकालती है, उसके एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। तो आप उसमें प्रिपरेशन करेंगे और फिर जो एग्ज़ाम की डेट निकलेगी, जो वैकेंसी निकलेगी, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा और वो क्लियर होने के बाद फिर आप डायरेक्ट जॉब में जाओगे जो SSC लेवल की गवर्नमेंट की जॉब होगी। वहीं अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके पास नेवी का ऑप्शन, इंडियन आर्मी का ऑप्शन और पुलिस सेगमेंट तो आता ही है, जो स्टेट लेवल पे पुलिस कमीशन होता है, उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर डिफेंस सेगमेंट में ही बात करें कि इंडियन आर्मी या फिर नेवी सेगमेंट को छोड़ के हमारे पास ऑप्शन CISF के, CRPF के, BSF के, रिजर्व पुलिस फोर्स, RPF जो होता है, इनके भी ऑप्शंस आते हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस लाइन में भी आप प्रिपरेशन करके डायरेक्ट जॉब में एंट्री पा सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो जो ये डिग्री कोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, चाहे हम रेगुलर से करें या डिस्टेंस मोड से करें या प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना सारा का सारा टाइम जो कंप्लीट हमें 3 इयर्स ये मिले हैं डिग्री कोर्सेज के लिए, वो सारा का सारा हम कॉलेज में ही लगाते हैं। बल्कि अब का टाइम स्किल का चल रहा है। स्किल इन द सेंस आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आपके अंदर एक स्किल्स होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री कोर्सेज करके आप मार्केट में नहीं जा पाओगे, जॉब मिलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो करना क्या चाहिए, आइडल तरीका यह है कि जब आप जिस टाइम पे डिग्री कोर्सेज कर रहे हो, जो कॉलेज का टाइम है, उसी में आपको पार्ट टाइम मैनेज करके आपका जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, मॉर्निंग का हो या इवनिंग का, साथ के साथ कुछ एक स्पेसिफिक जो प्रोफेशन है, जो एक स्किल है, वो कोर्स भी आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीकॉम करने जाते हैं या बीकॉम ऑनर्स भी कर रहे हैं, तो कॉमर्स फील्ड वालों के लिए डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग का कोर्स होता है, जो प्रोबेबली 1 ईयर या 1.5 ईयर्स का होता है। ये डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूशंस में कितने साल का डिप्लोमा हो रहा है, तो आपको वो जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जॉब के लिए जाओगे, तो सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलता। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको GST रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल कोर्स में सिखाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट किसी और सेगमेंट में आता है या फिर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज भी आपको जरूर करना चाहिए। जैसे आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कोर्स होता है और आपको कंप्यूटर की फील्ड की बहुत सारी नॉलेज देता है, जिसके बेसिस पे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर लाइन में जॉब कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मैनेजमेंट लाइन में इंटरेस्ट है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ऑफिस मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, जो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, HR के क्या डोमेन होते हैं, क्या जॉब रोल होते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या जॉब रोल होते हैं, या प्रैक्टिकल जो चीज़ें आपको ज़रूरत की होती है ऑफिस में काम करते टाइम, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस तरह से एक एकेडमिक एजुकेशन में डिग्री कोर्सेज के साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक स्किल्स से रिलेटेड कोर्स भी जरूर करना चाहिए, जो आपकी हेल्प करेगा आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब प्राप्त करने में। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ खास इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।